अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने चिकन मलाई टिक्का बनाया था, तो अभी मैं वही गर्म करी थी। ये सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा नाश्ते में ना पराठे के साथ में ये खा लूँगी या रोटी के साथ, तो इस वजह से मैं ये गर्म कर रही थी। और साथ में मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी यहाँ पर। और आज नाश्ते के लिए ना काफ़ी लेट हो गया था मुझे। और आज है 100 डेज़ ब्लॉग चैलेंज का डे 11। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं ना तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए प्यारा सा, तो मुझे भी अच्छा लगता है जान करके कि आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। और एक और बात मुझे आप लोगों से पूछनी है, वो ये है कि क्या मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ? क्योंकि मुझे एक दो ऐसा कमेंट आया था कि अप्पी आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हो, हमें समझ नहीं आता। तो क्या मैं इतना फास्ट बोलती हूँ कि आपको नहीं समझ आता? तो मैं इस वाले ब्लॉग में थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप ना मेरे दूसरे जो ब्लॉग्स होते हैं पहले के ब्लॉग, तो बताइए देख कर कि मैं क्या इतना फास्ट बोलती हूँ कि आपको समझ भी नहीं आता? तो बताइएगा मुझे। हाँ, बाकी मैं कोशिश करूँगी थोड़ा स्लो बोलने की, कि सब लोगों को हर एक बात अच्छे से समझ आ सके। तो खैर उसके बाद में मैंने नाश्ता करने के बाद में यहाँ पर सफाई स्टार्ट कर दी थी। और ऐसा लग रहा था कि अभी रात ही हो रही है, आज ना बिल्कुल भी धूप नहीं दिखी। तो ना जब सूरज नहीं दिखता तो घर में भी जो है सनलाइट तो वैसे भी नहीं आती, लेकिन फिर भी रोशनी तो हो जाती है, बाहर गेट से आती है, तो इस वजह से एक अलग ही पता लगता है। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि रात ही हो रही है और बहुत अजीब सा और बहुत सर्द मौसम है आज। लेकिन क्या करें, आज ही मुझे ये फर्श भी धोना था, क्योंकि अगर मैं इसको आज नहीं धोती तो कल मुझे बाकी के काम रहेंगे। आज मुझे इतने ज़्यादा कोई काम नहीं थे, क्योंकि कल मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। मेरा सर्दियों का ये होता है ना कि मैं रूटीन अपना थोड़ा सेट इस तरह से करती हूँ कि एक ही दिन में सारे काम नहीं कर रही होती। जिस दिन मैंने वॉशिंग मशीन लगाई होती है उस दिन जैसे कि मैं फ़र्श नहीं धोती, जिस दिन फ़र्श धुला है उस दिन डीप क्लीनिंग नहीं करती। तो इस तरह के काम होते हैं कि कामों को देख कर ना, मतलब मैं अलग अलग दिन के हिसाब से बांट लेती हूँ, ताकि एक ही दिन में ना ज़्यादा कामों का प्रेशर मेरे ऊपर ना पड़े। तो मेरा सर्दियों का रूटीन कुछ इस तरह का होता है। तो इस वजह से मुझे आज ही फ़र्श धोना पड़ा इतनी सर्दी में भी, क्योंकि कल को बाकी के कुछ काम इस तरह के रहेंगे जो मैं नहीं छोड़ सकती, और फ़र्श भी नहीं धुलता। और ये फ़र्श एक दो दिन ना धुले ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने खाना बनने के लिए भी रख दिया था। आज मैं बना रही थी भुना हुआ गोश्त। तो सब चीज़ें मैंने प्रेशर कुकर में डाल के ना सीटी लगा देनी है, और जब अच्छे से ये गल जाएगा फिर इसकी भुनाई तो हो ही जाएगी ऑटोमेटिक। और फिर धनिया से मैंने इसको गार्निश कर दिया था। और ये तो सब आई थिंक एक ही रेसिपी से बनाते होंगे, बहुत ईजी होता है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में कुछ गर्म मसाले पड़े थे, मैंने सोचा इनको इनके जार में करके रख देती हूँ। और हमारा खाना हो चुका है रेडी। अब मुझे बस रोटी बनानी है लंच के लिए। वैसे आज मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैंने खाना भी ईजी सा बनाया है तो मेरे पास में टाइम था, मैंने कहा बाकी के काम कर लेती हूँ। वैसे मुझे एक सोफ़ा कवर भी स्टिच करना है, अगर मशीन ने मुझे करने दिया तो मैं वो भी करूँगी। मशीन मुझे मशीन नहीं निकालने देती, जब भी मैं मशीन निकालती हूँ चाहे मुझे अपना सूट स्टिच करना हो या और कुछ भी करना हो तो वो बहुत डिस्टर्ब करती है। तो इस वजह से ये काम नहीं हो पाते। बट देखते हैं, आज मेरे पास में थोड़ा टाइम है तो मैं सोच रही हूँ जो काम फिनिश हो सकते हैं उन्हें कर लूँ, क्योंकि एक साथ सारे काम मैं सर्दियों में नहीं करती। गर्मियों में तो मैं फिर भी बहुत सारे काम लेके बैठ जाती हूँ, सर्दियों में नहीं कर पाती, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन तो इसी बात की रहती है कि खुदा ना खास्ता सर्दी की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई ज़्यादा काम करने की वजह से, तो बस भाई फिर कौन संभालेगा सब कुछ। क्योंकि इंसान एक बार खुद पर तो झेल लेता है, लेकिन जैसे मिशी है तो अभी तो मैं उसकी मम्मा हूँ, और मम्मा अगर बीमार पड़ जाएगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। तो ये वाला सीन बहुत रहता है और ध्यान रखना पड़ता है अपना और भी ज़्यादा। तो खैर बातों बातों में यहाँ पर हमारा खाना बनके भी रेडी हो चुका था। अभी हम लंच करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, बजीज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये हमारे यहाँ पर वेकेशन पर आए हुए हैं। आपने इनको मेरी मम्मी के यहाँ पर देखा होगा, तो मैं इनको यहाँ ले आई थी। और यहाँ मैंने इनको छोटे से केज में फ़िलहाल रखा हुआ है, लेकिन इनको बड़े केज में शिफ्ट करेंगे। अच्छा, कोई इससे पहले ये कहे कि इनको आज़ाद कर दो तो भाई ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने इनको परचेज़ भी नहीं किया था, ये किसी की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट था, क्योंकि मुझे बर्ड्स और एनिमल्स ये सब बहुत पसंद है। तो फिर जब गिफ्ट था तो मुझे रखना पड़ा, और मैं इनको फ्री नहीं कर सकती। इनको हम बड़े केज में शिफ्ट करेंगे। अम्मी के यहाँ पर तो बहुत बड़ा केज है, लेकिन उसको मैं यहाँ नहीं ला सकती क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, और फ्री नहीं कर सकती क्योंकि ये जो है इनको बड़े परिंदे खा जाते हैं, मार देते हैं। तो इस वजह से ये बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आज जो मैंने व्लॉग पोस्ट किया है यानी कि 1 जनवरी को, तो उसका कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं रिसीव हुआ, क्योंकि जब मैंने देखा ना मैंने व्लॉग पोस्ट किया तो जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं वो लोग कॉमेंट जरूर करते हैं आके व्लॉग देखने के बाद में, और बहुत जल्दी व्लॉग देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन रिसीव होते ही। तो आज मैंने नोटिस किया ना किसी ने कोई कॉमेंट ही नहीं किया। फिर ना मुझे सडनली से इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि अप्पी हमें ना आपका व्लॉग जो आया है ना उसका नोटिफिकेशन नहीं रिसीव हुआ। तो इस वजह से मैं सभी लोगों से पूछना चाह रही थी कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स के नोटिफिकेशन रिसीव होते हैं या नहीं। आप लोग प्लीज कमेंट करके जब बताना। अच्छा, यहाँ पर मिशी का टॉय टूट गया था तो वो मुझे बता रही थी कि मम्मा मेरा टॉय टूट गया। बेबी टूट गया? अच्छा, इसका शूज कहाँ गया बेटे? शूज कहाँ गया? अच्छा, मम्मा इसको सही कर दे। देखते हैं अगर होता है तो।
अच्छा, मेरा प्लान था कि अब मैं सोफ़ा कवर स्टिच कर लूँ, लेकिन जैसे कि हमेशा की तरह मैं बता रही थी आपको, मिशी मुझे कभी भी मशीन नहीं निकालने देती। जैसे ही मैंने मशीन निकाली, वो मेरे साथ आके बैठ गई। और सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का लगता है कि बच्चों ने हाथ आगे कर दिया ना, तो उनको कट लग सकता है, सुई चुभ सकती है, तो उनका हाथ मशीन में आ गया, फिर चोट भी लग सकती है, खुदा ना खास्ता। तो इस वजह से मैंने फिर मशीन रख दी थी। मैंने कहा नहीं चलो, जब वो सो जाएगी ना किसी दिन, तो जब स्टिच करेंगे। फिर मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से ये भी नहीं साफ़ हुआ था। बस सर्दियों में ना बहुत आलस वाला रूटीन होता है, इतना कोई आलस आ रहा होता है ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता। और ये ना जो दिसंबर और जनवरी वाली सर्दी होती है ना, इसमें तो मन करता है बस बेड पे बैठे रहो, कोई काम ना करो। लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी है, काम तो करने पड़ेंगे, फिर कौन ही करेगा। खैर, यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा फ्रिज भी बहुत गंदा हुआ है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इस पर दाग लग गए हैं। ये सारे ना दूध के जो होता है ना, दूध का बर्तन मैं इसमें रखती हूँ, तो उसी के दाग लग जाते हैं, बाकी तो किसी चीज़ के इतने नहीं होते। तो मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करके मैंने रखी हुई थी, और मैं देख रही थी कि इनमें से क्या क्या चीज़ें मुझे निकालनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी पुरानी हो चुकी थी जो मुझे अब यूज़ नहीं करनी थी। तो मैंने सारी चीज़ें पहले निकाल करके ना ये साफ़ किया बहुत अच्छे से। इसको क्लीन करूँगी मैं। अच्छा, अभी तक मैंने इसके टेप भी नहीं छुड़ाए थे, तो मैंने इनको छुड़ा दिया फ़िलहाल अब, और अच्छे से इसको क्लीन कर देंगे, फिर मैं इसको सेट करती हूँ। वैसे मेरा प्लान था कि मैं सारी चीज़ों को बाहर निकाल के किचन में ले जा करके वॉश कर दूँगी बहुत अच्छे से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी सर्दी है, कौन ही करेगा, और इतना भी ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था। बस एक जहाँ पर मैं दूध का बर्तन रखती हूँ ना, वहाँ काफ़ी ज़्यादा दाग थे, तो मैंने वहाँ पर ना अच्छे से क्लीन कर दिया, और उसको मैंने बाहर निकाल करके भी साफ़ कर दिया था। बाकी मैंने पूरा फ्रिज ना अभी इसी तरह साफ़ किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई सर्दियों पानी इतना बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है, तो इस वजह से फिर मैंने इसी तरह साफ़ करके सारी चीज़ें सेट कर दी थी। और इसमें रखी है मलाई, तो हम उसका मक्खन बनाएंगे, फिर घी भी बनाना है। और उसके बाद में मैंने नीचे की बास्केट भी सेट कर दी थी। ज़्यादा चीज़ें तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं थी, जो कुछ था मैंने सेट कर दिया था, और मेरा पूरा फ्रिज ना फ़िलहाल खाली खाली दिख रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा चीज़ें फ़िलहाल नहीं रखी हुई, जो भी है आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये हो चुका है क्लीन। अब चलते हैं किचन में, बर्तन धोने हैं, क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। बाकी पूरा दिन जो है ना, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। कितना भी आप ईज़ी खाना बना लो, कितना मतलब टाइम निकाल लो अपने लिए, लेकिन टाइम नहीं मिलता। जब आप नज़र डालते हो ना घर में कौन कौन से काम बाकी हैं, तो इतने ज़्यादा काम निकल आते हैं कि आपसे करना भी मुश्किल हो जाएगा। खैर, यहाँ पर फटाफट से मैं बर्तन धोने लगी थी, क्योंकि अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं, फिर ये पूरी किचन भी क्लीन करनी है, और रात का टाइम हो चुका था ये, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से पहले बर्तन वॉश कर लूँ, ताकि ईजिली फिर किचन भी क्लीन हो जाए मेरी पूरी, और सुबह के लिए जो ना मुझे बिल्कुल अच्छी साफ़ सुथरी किचन मिले। तो इस वजह से यहाँ पर बर्तन धो रही थी मैं, और अभी मैं सोच रही थी कि मिशी के लिए फीडर भी बना लेती हूँ। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि आप दूध पियोगी, तो उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं मम्मा, मुझे सोना है। तो बच्चों की बात मानना वैसे सही नहीं होता, इतने बच्चों को खुद नहीं पता होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं चली गई थी यहाँ पर, अच्छे से किचन अपनी क्लीन कर दी मैंने। पहले सिंक वगैरह वॉश किया, फिर पूरे ड्राई क्लॉथ के साथ में पूरी किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और जैसे ही मैं रूम में गई हूँ ना, तो फिर मिशी ने कहा है मम्मा अब मुझे दूध चाहिए मुझे फीडर ला करके दो। तो बस उस टाइम पर ना बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार, जब मैं बोल रही थी तो तुमने मुझे मना कर दिया था। लेकिन खैर, इतने बच्चों को खुद नहीं कुछ पता होता, तो मैंने यहाँ पर ना फटाफट मैं दोबारा किचन में आ गई थी, और अब मैंने बनाई उसकी फीडर। और इस टाइम पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 10 बजे का टाइम था। अच्छा, अगर मौसम गर्मियों का होना तो दूध गर्म करके रख लो, तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है, लेकिन सर्दियों में तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए हैंड टू हैंड ही फीडर बना के देनी पड़ती है। और यहाँ पर मैं बस फीडर बना रही, और बस अब चलते हैं अपने रूम में। ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट भी करना प्यारा सा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। एंड स्पेशल थैंक्स टू देम जो मेरी वीडियो को हाइप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।